मेरे साथ इस वक्त लब्धि जैन का परिवार है जिसमें उनके भाई भी हैं और उनके पिताजी भी हैं। इनसे बात करते हैं इन्हें कैसा लग रहा है। अंकल जी, अभी आपकी बेटी लब्धि जैन साध्वी बनी है, क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जैन समाज को आगे बढ़ाओ, हमारी तरह जो भी हो अपना सहयोग करो, लड़का हो लड़की हो अपनी किस्मत से जो पाए। आपकी एक और बेटी साध्वी बन चुकी है पहले? हाँ, एक बेटी बन चुकी है, 2 बहनें बन चुकी हैं। हम तो जैन संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तो इनके भाई भी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? हनी। हनी, आपकी बहन साध्वी बनी है। कहीं ना कहीं एक रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है वो सबसे बड़ा त्यौहार होता है। अब वो रक्षाबंधन नहीं मना पाएंगे आपके साथ? ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है कि रक्षाबंधन नहीं बना पाएगी, लेकिन हमको खुशी है कि हमारी बहन इस मार्ग पर जा रही है, जो कि हमारे परिवार की चौथी सदस्य है। बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए जी। आगे जो आने वाली पीढ़ी आएंगी उनको क्या संदेश देंगे आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि जैन समाज को, जैन धर्म को आगे बढ़ाएं। वो बाकी तो किस्मत लेके आते हैं। मतलब ठीक है, बड़े पापा हाँ जी, बड़े पापा हैं। तो परिवार की बेटी साध्वी बन रही है, परिवार से जो नाता है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। आप इसके मामले में तो देखो भाई, ये शादी बनेगी तो हमारा तो नाता रहा है नहीं। अब तो ये समाज का पब्लिक की होगी, हमारा क्या है। हम तो इतने थे भाई, इन्हीं जन्मदाता थे, हमने जन्म दे दिया, पाल दी पोस दी। अब जो अगर इनकी इच्छा हुई तो ये शादी बन गई। अगर अपनी तरफ से जबरदस्ती थी नहीं, अब हम जबरदस्ती धकेल दे, वैसा तो कुछ है नहीं। अगर इसकी मन की इच्छा थी तो ये शादी बन गई, तो हमने अपनी तरफ से खुशी से इनको दीक्षा दिला। कहीं ना कहीं परिवार का एक रोल रहता है कि घर में बेटी होती है तो कई सारे सपने होते हैं, शादी करेंगे आगे। ऐसे सपने बताता हूँ। मेरी जो बड़ी लड़की है माँ प्रज्ञा जी, अपने सपने थे अपनी को पढ़ा लिखा डॉक्टर बनावा, समाज की सेवा करावा। तो वो साध्वी बन गई। साध्वी बनकर भी उसने अपनी डॉक्टर की पदवी पूरी कर ली। उसने हमारे सपने पूरे कर दिए। साध्वी बनने के बाद आप अपनी बेटियों से मिले? हाँ बिल्कुल मिलते रहते जी। हाँ वहाँ महीने में 6 महीने में, तभी हमारी इच्छा होती आ जाते हैं। वो तो हमारे को मिलने जा नहीं सकती। हमारा तब दिल करता है, अपना दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। भाई हमारा सपना तो उसने साकार कर दिया। अपना सपना था भाई अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनावा, समाजी सेवा करावा। तो साध्वी बनकर भी डॉक्टर की पदवी उसने पूरी कर ली, तो भी अपनी वह समाजी सेवा कर ली। कहीं ना कहीं अपने समाज में ऐसे कहते हैं कि बेटियों से पैर नहीं छुवाते हैं, लेकिन वो अब भगवान का रूप मानते हैं आप। कहीं ना कहीं आपकी जो जैन समुदाय, लेकिन भगवान बनने के बाद अब आप उनके पैर छू, उनके पैर छू रहे हैं भाई। मैं आपके सामने रखता हूँ मैं कि इतना हर्ष का विषय है कि प्रभु महावीर के चरणों में लब्धि के नाम का फूल खिलेगा। अब तक दिया था आशीर्वाद हम सब भाइयों ने, अब बहन लब्धि का भी हमको आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल, तो ये परिवार है, लेना पड़ेगा। अब तक तो हम आशीर्वाद दे रहे थे, अब हम लेंगे, अब हमको लेना पड़ेगा। मैं भाई हूँ उनका, बड़ा सबसे बड़ा भाई हूँ। तो परिवार में बहन सबसे पहले तो मुबारक हो सबको, जैन धर्म को, पूरे सभी समाज को, है ना, कि बहन इस रास्ते पे मेरी गई है। और हमें इस चीज़ में बड़ी खुशी है कि हमारी बहन मतलब इतने अच्छे रास्ते पे गई है। एक मेरी बेटी है, मैं सोचूंगा उसको भी अच्छे संस्कार में दूं ताकि वो भी इसी रास्ते पे चले। बिल्कुल, तो परिवार हमारे साथ है जिनका कहना है कि वो काफ़ी खुश हैं। और बिल्कुल हाँ जी, ये बुआ जी हैं जो कि पहले साध्वी बन चुकी हैं, अब गुरु बनने जा रही हैं। मैं पहले से गुरु बनी हुई हूँ। मेरी बड़ी भतीजी है, वो मेरी शिष्या है। हाँ, और ये अपनी बहन की शिष्या बनेगी। तो कहीं ना कहीं अब मैं दादी बनने जा रही हूँ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं साध्वी बनने के बाद उन्हें परिवार की कमी महसूस नहीं होने देंगे? उनको होती नहीं है। अभी आप देखो, इनकी छोटी बेटी है, मात्र 2.5 वर्ष की है। जब उनके बाल का मुंडन हो रहा था वो ताड़ियां पीट रही थी, वो 2.5 वर्ष की लड़की। तो हमारे परिवार के संस्कार ही ऐसे। खुशी है काफी। हाँ बिल्कुल, मस्त रहेंगे अब आप लोग। बिल्कुल, तो परिवार हमारे साथ था जिन्होंने हमसे बात की। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।